गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम क्लास 10th का आपदा प्रबंधन का विषय लेकर आए हुए हैं। तो आज हम समझेंगे आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, आपदा किसे कहते हैं और आपदा के कितने प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, मानव जनित आपदा किसे कहते हैं, बारीकी से हम आप समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो प्रत्येक दिन हम रात्रि को 8 बजे लाइव आएंगे क्लास 10th के लिए। तो आप इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कर दें। चलिए देर ना करते हुए हम क्लास की ओर चलेंगे। तो सवाल है, यानी कि आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन क्या है प्यारे बच्चों, ये बिहार बोर्ड के लिए है। किसके लिए है? बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए, यानी कि 10th क्लास के लिए, यानी 2026 के एग्जाम के लिए रामबाण होगा। जो भी हम आपदा प्रबंधन में पढ़ा देंगे आपका सारा यहीं से ही निचोड़ आएगा। ठीक, तो सवाल है कि आपदा प्रबंधन क्या है। चैप्टर आपदा प्रबंधन बोल सकते हैं आप सब लोग। आपदा प्रबंधन, आप बताइए पहले क्या है, प्राकृतिक आपदाएं क्या है। सवाल क्या है प्यारे बच्चों, कहता है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। दूसरा क्या है, आपदा किसे कहते हैं। तीसरा, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। चौथा, मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। चलिए देखिए, आ गया आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, समझिए। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं समझिए, यानी कि जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाए और जान माल का अधिक ही बड़े स्तर पर क्षति हो और उसको बचाव के लिए हम जो उपाय करेंगे उसी को प्यारे बच्चों हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। तो सवाल क्या है प्यारे बच्चों, आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन है। ठीक, तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, क्या लिखे हैं। किसी भी आपदा से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए किए गए समस्त उपाय को ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आपदा प्रबंधन, यानी कि किसी भी आपदा को आप मानव जनित आपदा भी हो सकता है और प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है। होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए किए गए समस्त उपाय, यानी कि जितना भी उपाय कर सकते हैं उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। समझ गए हैं। अब आपदा प्रबंधन का उदाहरण जैसे हुआ, ये बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तो बाढ़ जो है हुआ इसको हम खाने की व्यवस्था करेंगे, ऊंचे स्थान पर ले जाने की व्यवस्था करेंगे, रहने का व्यवस्था करेंगे, इसका जितने भी प्रबंध है वो टोटल हम करेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? आपदा प्रबंधन। या देखिए ये सुनामी है, समुद्र में लहर उठा करके ला रहा है, सुनामी किसे कहते हैं ये अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो ये समुद्र में जब भूकंप आता है प्यारे बच्चों और लंबे लंबे तरंग लेकर के उभार उत्पन्न आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? सुनामी। तो सुनामी से पहले भी जो भी अगर क्षति हो जाता है उसके व्यवस्था करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? आपदा प्रबंधन। या तो भूकंप, देखिए ये क्या है, भूकंप में आया हुआ है, क्या आया हुआ है? भूकंप। तो भूकंप में जो हुआ है देख लीजिए, व्यक्ति जो है उसमें जो चपा गया होगा उसका प्रबंध करेंगे, उपचार के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, तो जो भी इसके समस्या का समाधान करेंगे, इसका उपाय करेंगे, उसी को हम कहेंगे, कौन सा कहेंगे? आपदा प्रबंधन। समझ में आ गया? चलिए अगला क्या है, वो आपदा प्रबंधन। अब आपदाएं क्या है, ये तो है, उसका हम समाधान करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? आपदा प्रबंधन। लेकिन आपदा क्या है, तो आपदा के बारे में भी समझ लेते हैं, जरा सा समझिए। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? देखिए, कहता है आपदाएं, यानी कि आपदा क्या कहता है प्यारे बच्चों? आपदा। तो आपदा किसे कहेंगे समझिए। आपदा, तो आपदा किसे कहते हैं? जो मानव के द्वारा, जो मानव के द्वारा घटित घटना हो या प्राकृतिक के द्वारा घटित घटना हो उसी को हम क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे। जैसे बाढ़, बुखार, क्या कहते हैं, भूकंप, सुनामी, आप कह सकते हैं क्या कहते हैं, रेल दुर्घटना, एयर
हेलीकॉप्टर क्रैश, एरोप्लेन क्रैश, ये सब जो है वो सब क्या है, आपदा है। इसमें कुछ मानव जनित आपदा है तो कुछ क्या है, प्राकृतिक आपदा। तो आपदा किसे कहते हैं समझिए, कहता है मानवीय भूल या प्रकृति के कारण, मानवीय भूल या प्रकृति के कारण होने वाली बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों, ये बोल करके घटना नहीं होता है, अचानक जो घटना हो जाता है और उससे जान माल का अधिक से अधिक क्षति पहुंचाता है, तो वैसे हम विपत्ति को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपदा। जैसे में बाढ़ हो गया, क्या हो गया, भूकंप, सुनामी, आग लगना इत्यादि प्रकार के नाना प्रकार का है जो है घटनाएं होती रहती है, वो सारा कहलाता है, क्या कहलाता है, आपदा कहलाता है। क्या कहलाता है, पहलगांव में भी इधर आतंकी हमला हुआ, वो भी एक आपदा ही था। इधर क्या कह सकते हैं, एरोप्लेन जो क्रैश हो गया, ये भी क्या था, आपदा ही था। ठीक, तो ये बाढ़ आना मतलब प्यारे बच्चों क्या है, आपदा ही है। सुनामी आना क्या है, आपदा ही है। भूकंप आना क्या है, आपदा है। यानी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाए और जान माल मनुष्य के साधनों का तहस नहस कर दे, क्षति ही क्षति पहुंचा दे, उसी को हम क्या कहते हैं, आपदा। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी वहां प्रश्न में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने उत्तरों में क्या कहे, आंसर दे, उत्तर दे। इसलिए जो समझा रहे हैं बारीकी से समझिए और अपने भाषा में प्रयास कीजिए कि उत्तर देने का ही प्रयास कीजिए। ऐसे हम प्रश्न भी जो भी इसका समझा रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं, वो आसान भाषा में ही दे रहे हैं और किताबी भाषा में भी नहीं है, तो आप इसे अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं उतार करके। ठीक, चलिए अगले प्रश्न क्या है, आपदा कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आपदा कितने प्रकार का होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जो प्यारे बच्चों आपदाएं हैं वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। कितने प्रकार का, तो क्या लिखे, आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा प्यारे बच्चों क्या है, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा कौन कौन है बताइए, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, तूफान हो गया, बर्फीली तूफान हो गया, हिमस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, नहीं ये सब जितना भी है टोटल वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा कौन हो गया, आतंकवाद हो गया, दंगा हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, बम विस्फोट हो गया, आप कह सकते हैं क्या कहते हैं, एरोप्लेन क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, रासायनिक खाद्य पदार्थ से जो क्षति होता है वो हो गया। यानी बहुत सारे प्रकार का है जो वो मानव जनित आपदा कहलाता है। सिंपल बात है, जो प्राकृतिक के द्वारा घटित घटना होगा वो प्राकृतिक आपदा, और जो मानव के द्वारा घटित घटना होगा वो कौन सा घटना, मानव जनित आपदा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या है, कहता है प्राकृतिक आपदा। क्या कहता है, प्राकृतिक आपदा कहता है। कौन सा आपदा कहता है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहेंगे समझिए, हम अभी जस्ट बोले सिंपल बात में, क्या बोले हैं कि जो प्राकृतिक के द्वारा घटित घटना होगा, जो प्राकृतिक के द्वारा घटित घटना होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कहेंगे। कौन सा आपदा कहेंगे, प्राकृतिक आपदा। तो चलिए परिभाषा पढ़िए, बोलिए क्या है। कहता है प्राकृतिक व्यवस्था में, क्या बोलता है, प्राकृतिक व्यवस्था में बड़े स्तर पर व्यवधान यानी कि व्युत्पत्ति, क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति, व्यवधान उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न आपदा को हम क्या कहते हैं, हुआ प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक व्यवस्था में बड़े स्तर पर व्यवधान उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न आपदा को ही हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो प्राकृतिक के द्वारा घटित घटना हो, जो प्राकृतिक के द्वारा घटित घटना हो उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये देख लीजिए बाढ़ है, क्या मनुष्य बाढ़ ला सकता है, नहीं ला सकता है, ये किसका दिया हुआ है, प्राकृतिक आपदा हुआ है। ये देख लीजिए सुनामी प्यारे बच्चों, तो सुनामी भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा। बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप के
स्पेशल 5 मिनट का ही वीडियो रहेगा, लेकिन स्पेशल स्पेशल हम वीडियो डाल देंगे MKS ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और हम एक और आपको बताए थे कि बिहार बोर्ड का 2026 का एग्जाम हम बिल्कुल सारा सब्जेक्ट हम ठान लिए हैं कि बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। तो आप जाकर के अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। स्पेशल स्पेशल सबका हम वीडियो लाएंगे, ठीक। अब देखिए सुनामी किसे कहते हैं। सुनामी जब हुआ समुद्र में जब भूकंप आता है और तार गाछ देखे होंगे, तार गाछ से भी ऊपर पानी को उठा करके ले आता है और जो भी मंजिल उंजिल होगा उसको आराम से प्रेम पूर्वक उसको लेते बहा के चल जाता है, वो सुनामी आता है। वो क्या आता है? सुनामी। भूकंप आना हुआ, धरती के कंपन के कारण भूकंप कितने प्रकार के कितने तरंग होता है, इसको किस प्रकार से मापा जाता है, क्षति क्या होगा, ये सब के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसका स्पेशल वीडियो आएगा भूकंप के बारे में। तो ये भूकंप भी कौन सा आपदा कहलाएगा? प्राकृतिक आपदा। कौन सा आपदा? प्राकृतिक आपदा। और बताइए प्राकृतिक आपदा का उदाहरण बताइए, हम डाले हुए हैं, देख लीजिए, बहुत सारा है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, देखिए। देखिए प्राकृतिक आपदा, पहला है वो सुखाड़। पहले 3 को बता चुके हैं, अब सुखाड़। जब हम पृथ्वी पर धरती पर हुआ 25% से अधिक यानी कि कम मात्रा में वर्षा हो, कमी हो जाता है, तो उसको हम सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ पर भी स्पेशल वीडियो रहेगा। तो सुखाड़ किसे कहेंगे? ये देख लीजिए, जमीन में जब दरार फट जाता है तो ये क्या होता है? सुखाड़ हो जाता है। देख लीजिए फसल जो है हरा भरा, वो क्या हो रहा है? जल रहा है, नहीं जल रहा है। तो ये कौन सा गिनती के अंतर्गत आएगा? सुखाड़। सुखाड़ कौन सा है? प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा? प्राकृतिक आपदा। अगला प्यारे बच्चों ज्वालामुखी। ये देख लीजिए, आग का लावा जो पूरा निकलेगा, वो कौन सा क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी धीरे धीरे ठंडा होगा तो पहाड़ का रूप लेगा, ये तो पृथ्वी का नहीं, यानी कि ये भी पूरा आग ही निकलेगा, तो वो कौन सा गिनती में आएगा? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी कौन सा आपदा होगा? प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा? प्राकृतिक आपदा। अगला है प्यारे बच्चों चक्रवात। कौन सा है? चक्रवात। जब ये पानी को घुमा करके भवंडर की तरह ले जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से कर रहा है, ये भी प्राकृतिक आपदा है प्यारे बच्चों। अगला है क्या है? हिमस्खलन। यानी जब पहाड़ी इलाका में जाइएगा, हमारे सैनिक भी आए दिन मतलब कुछ न कुछ बर्फ जब एकाएक गिरता है, यानी कि पानी की बहाव हो जाता है, तो यानी कि बर्फ घसकने लगता है, जिससे दब करके मर जाता है। तो ये भी कौन सा आपदा हुआ? प्राकृतिक आपदा। अगला है भूस्खलन। आप चल जाइए उत्तराखंड, चले जाइए, नहीं उत्तराखंड दार्जिलिंग देने चल जाइए, ये क्या आता है? पहाड़ी इलाका में देखिए रास्ता बना हुआ है ना, ये जा रहा है, एकाएक ये क्या हो जाता है? पहाड़ को टूट करके क्या कहते हैं? रास्ता को बंद कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भूस्खलन कहते हैं। तो ये भी एक कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। अगला देखिए बर्फीली तूफान चलेगा, बर्फ के साथ तूफान चलेगा, ये भी प्राकृतिक आपदा ही है। अगला हुआ मूसलाधार बारिश, ये भी आपका क्या है? प्राकृतिक आपदा है। आज कितना तारीख है? 1/7/2025। ये एग्जाम 2026 के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो देख लीजिए बरसात का सीजन भी आ गया, सावन आने वाला है। तो जिस प्रकार से ये मूसलाधार बारिश में मजा ले रहा है, ने लड़का है ने क्या है? लड़की शायद लगता है ना, ये मूसलाधार में अपना छाता लेकर के क्या ले रहा है? मस्ती कर रहा है। तो ये भी एक कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है? चलिए अगला देखते हैं मानव जनित आपदा। प्यारे बच्चों कौन सा आपदा? मानव जनित आपदा। हम अभी जस्ट समझाए थे आपको कि मानवों के द्वारा जो घटित घटना होगा, किसके द्वारा होगा? मानवों के द्वारा जो घटित घटना होगा उसे हम कहेंगे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, क्या कहता है? मानव जनित आपदा। क्या है परिभाषा बताइए? कहता है मानवीय भूल के कारण, मानवीय भूल के कारण प्रकृति से छेड़छाड़ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। यानी मानवीय भूल के कारण हुआ, प्रकृति से छेड़छाड़ के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाली आपदा होगा, वो कहलाएगा प्यारे बच्चों क्या? मानव जनित आपदा कहेंगे। कौन सा आपदा कहेंगे? मानव जनित आपदा कहेंगे। जैसे हुआ ये देखिए रेल दुर्घटना हो गया, तो क्या ये प्राकृतिक आपदा है? नहीं, कुछ गड़बड़ी के कारण हुआ, नहीं,
पटरी हो सके टूट गया होगा, या कुछ और विपत्ति हो सकता है, मशीन खराब हो गया। तो ये कौन सा आपदा है प्यारे बच्चों? मानव जनित आपदा। या हो सके एक ही पटरी पर दोनों तरफ से ट्रेन आ जाए, टकरा जाएगा, तो ये सब आपदा क्या होगा? मानव जनित। अभी देखिए हाल ही में क्या हो गया था, एरोप्लेन क्रैश हो गया था, तो ये भी कौन सा आपदा है प्यारे बच्चों? मानव जनित ही आपदा है। 242 लोग जो बेचारे मर गए ने, ये एक ही व्यक्ति उसमें शायद बचा था ना, एक व्यक्ति बचा था। तो ये एरोप्लेन क्रैश में भी कौन सा आपदा कहलाएगा? मानव जनित आपदा। पुलवामा में इन्हीं हाल फिलहाल में देखे होंगे, आतंकियों ने, पाकिस्तान के जो लोग आए थे, जात नहीं पूछा था, क्या पूछा था? धर्म पूछा था, और आए थे दिन दहाड़े, मतलब गोलियों को बौछार कर दिया था, जिसमें हमारे भारत के आत्मा, यानी कि भारत का आत्मा कहता है किसको? कश्मीर को। दिल कहा जाता है, दिल पर, हमारे भारत के दिल पर उन्होंने वार किया था। कौन के थे? पाकिस्तान के लोग, जो धर्म जात नहीं पूछा था, क्या पूछा था? धर्म पूछा था। तो इन्होंने, आतंकवादी भी एक है, मानव जनित आपदा है। देख लीजिए, भाग तो ये कुत्ता के आकार का इसका आकार है, किसका? पाकिस्तान का नक्शा है, भूखा नंगा क्या है ये? पाकिस्तान। और इन्होंने भारत की आत्मा यानी कि दिल पर इन्होंने क्या किया था? वार किया था। इस्लाम का दूसरा नाम ही है क्या प्यारे बच्चों? है, इस्लाम का दूसरा नाम ही है आतंकवादी, क्योंकि उन्होंने जात नहीं पूछा था वहां पर, वहां क्या पूछा था? धर्म पूछा था। क्या पूछा था? धर्म। तो जात नहीं पूछा था, धर्म पूछ कर, यहाँ खान सर इस पे भी वीडियो साफ किए थे, वो भी मुस्लिम है, फिर भी उन्होंने स्पष्ट किए थे कि वहां पर जात नहीं पूछा था, धर्म पूछा था। तो धर्म में जब पूछा था, इस्लाम धर्म उसका है, तो इस्लाम धर्म वाले को नहीं मारा था, हिंदू को चुन चुन को मारा था। तो यानी कि आतंक, इस्लाम का दूसरा नाम ही हो जाता है एक तरह से आतंकवादी, जो पाकिस्तान में कूट कूट के भरा हुआ है। तो भूखा नंगा पाकिस्तान को अगर हम पानी भी छोड़ देंगे तो ये फंस करके क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक। अगला क्या है प्यारे बच्चों? आग लगना। तो आग लगना भी है एक क्या है? प्राकृतिक आपदा ही है। देख लीजिए, फायर ब्रिगेड ने उनको बुला करके, अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे और आग को बुझाने का प्रयास करेंगे, आग लग जाता है तो ये नहीं कि आप अपने से प्रयास कीजिएगा और ज्यादा है, ये बेहतरीन ढंग से आएंगे, अपना तरीका से बुझाएंगे। ये देख लिए बम विस्फोट प्यारे बच्चों। कौन सा विस्फोट? बम विस्फोट भी है। तो ये भी कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। ऐसा मानव जनित आपदा है। कैसा है? मानव जनित आपदा। ये सब जितना भी चित्र बताए हैं, ये सारा के सारा कैसा है प्यारे बच्चों? मानव जनित आपदा। वन को काट दीजिए, ये भी आपका मानव जनित ही आपदा होगा। समझ में आ गया ना? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। लेकिन हाँ, आप बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए जाना नहीं है, और साथ ही वीडियो के लाइक करना जरूरी है, और दोस्तों के बीच भी शेयर करना जरूरी है। चलिए, धन्यवाद है।